हेलो दोस्तों, मैं आज फिर एक बार आपके सामने एक नया जॉब अपडेट लेकर आया हूँ। आज का ये जॉब अपडेट है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन, जिसमें वो 506 वैकेंसीज फिलअप करने जा रहे हैं। असिस्टेंट कमांडेंट्स ग्रुप ए, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए। इसके लिए एज लिमिट है 20 से 25 साल। एज रिलैक्सेशन है एज़ पर एप्लीकेबल नॉर्म्स। और इसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएट्स। और इसका एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 14 मई 2024। आइए डिटेल्स देखते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। तो इसका ब्रेकअप जो है 506 वैकेंसीज़ का, वो इस प्रकार है। इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के लिए 186 वैकेंसीज़ है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के लिए 120 वैकेंसीज़ है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ के लिए 100 वैकेंसीज़ है। इंडो इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के लिए 58 वैकेंसीज़ है। और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के लिए 42 वैकेंसीज़ है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं अभी। ये 506 वैकेंसीज जो हमने देखे अभी, उसका ब्रेकअप देखा था। फॉर असिस्टेंट कमांडेंट्स ग्रुप है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जैसे हमने पहले देखा था, 20 से 25 साल की एज लिमिट होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन है एज पर एप्लीकेबल गवर्नमेंट नॉर्म्स। ग्रेजुएट or equivalent in any discipline from a recognized university as approved by UGC. Candidates must meet the prescribed physical and medical standards for admission to Central Armed Police Forces Assistant Commandants examination as specified in the Appendix 5 of the notice। जो भी डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का नोटिस है, आगे आप उसकी लिंक मैंने दी है। आप आगे उस लिंक को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने वो लिंक को दिया है। तो आप वो नोटिस पढ़ के देख सकते हैं क्या फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट है इस पोस्ट के लिए। इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस इस प्रकार है। रिटन एग्जामिनेशन पहले हो, जो पेपर 1 और पेपर 2, इसमें 2 सेशंस में होगा। पेपर 1 है 2 घंटे का, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस इस पर होगा। वो 250 मार्क का है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। नेगेटिव मार्किंग होगा इसके लिए। हर गलत जवाब के लिए 0.33 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। और पेपर 2 है 3 घंटे का, जनरल स्टडीज़ ऐसे एंड कॉम्प्रहेंशन। 200 मार्क इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में वो दिया जाएगा। सेकंड पार्ट है एग्जामिनेशन का, जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 100 मीटर की दौड़, 100 मीटर रेस है। इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए 16 सेकंड में कंप्लीट करना ज़रूरी है। फीमेल्स के लिए 18 सेकंड में कंप्लीट करना ज़रूरी है उसको। 800 मीटर की रेस है, जिसमें मेल्स को 3 मिनट्स 45 सेकंड्स में कंप्लीट करना ज़रूरी है और फीमेल्स को 4 मिनट 45 सेकंड्स में कंप्लीट करना ज़रूरी है। लॉन्ग जंप के लिए 3 चांसेस दिए गए हैं हर एक कैटेगरी में। मेल्स के लिए 3.5 मीटर्स की जंप ज़रूरी है और फीमेल्स के लिए 3 मीटर की ज़रूरी है जंप की। शॉट पुट 7.26 किलोग्राम का शॉट है या वेट है, जिसको सिर्फ मेल के लिए है। 3 चांसेस दिए गए हैं। 4.5 मीटर तक शॉट पुट का थ्रो जाना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा, वो स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड जो अपेंडिक्स 5 में दिए गए हैं उसके हिसाब से कैंडिडेट मैच करता है कि नहीं, क्वालिफाई करता है कि नहीं, वो चेक किया जाएगा। वो उन्हीं का लिया जाएगा जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं। इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट है 150 मार्क का। जो कैंडिडेट्स मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं, उन्हीं को इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट में बुलाया जाएगा यूपीएससी द्वारा। और जो कैंडिडेट्स मेडिकली अनफिट है, उनको रिव्यू मेडिकल बोर्ड के लिए अलाउ किया जाएगा एपीलेट अथॉरिटी द्वारा।
उन्हीं का इंटरव्यू किया जाएगा। इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट 150 मार्क का है। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट के, उनको आगे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा और उनका प्रेफरेंस लेने के लिए फाइनल सिलेक्शन और मेरिट जो है वो मार्क्स कैंडिडेट्स को कितने प्राप्त होते हैं रिटर्न और इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट में, दोनों के कंबाइंड मार्क्स के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट करके सिलेक्शन किया जाएगा कैंडिडेट का। इसके लिए सिलेबस इस प्रकार है। पेपर 1 के लिए जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस के लिए, जिसमें जनरल एबिलिटी का सेक्शन है, उसमें क्वेश्चंस आर डिजाइन्ड टू टेस्ट द लॉजिकल रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। दूसरा है जनरल साइंस का सेक्शन, उसमें क्वेश्चंस विल बी सेट टू टेस्ट जनरल अवेयरनेस, scientific temper, comprehension and appreciation of scientific phenomena like everyday observation, including new areas of importance like information technology, biotechnology, environmental science, etc. तीसरा सेक्शन है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। इसमें द क्वेश्चंस will test candidates' awareness of current events of national and international importance in the broad areas of culture, music, arts, literature, sports, governance, societal and developmental issues, industry, business, globalization, and interplay among nations. चौथा है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। Questions shall aim to test the candidate's knowledge of the country's political system and the constitution of India, social systems and public administration, economic development in India, regional and international security issues, and human rights, including its indicator. पांचवा सेक्शन है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द क्वेश्चंस विल ब्रॉडली कवर the subjects in its social, economic, and political aspects. This shall also include the areas of growth of nationalism and freedom movement. छठा सेक्शन है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्वेश्चन शैल कवर द फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी पर्टेनिंग टू इंडिया एंड द वर्ल्ड। पेपर 2 जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन में दो पार्ट्स है। इसमें पार्ट ए ऐसे क्वेश्चंस विच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव फ्रॉम in either Hindi or English for 80 marks. The indicative topics are modern Indian history, especially of the freedom struggle, geography, polity and economy, knowledge of security and human rights issues, and analytical ability. पार्ट बी कॉम्प्रिहेंशन का होगा प्रिसाइज राइटिंग एंड अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल्स, इंग्लिश में होगा 120 मार्क के लिए। टॉपिक्स आर कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, प्रिसाइज राइटिंग, डेवलपिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट, सिंपल ग्रामर and other aspects of language testing. इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन है। एप्लीकेशन फ़ीस है 200 रुपये जनरल और अदर कैटेगरीज़ के लिए। फीमेल्स और SC और ST केवल इन 3 कैटेगरीज़ के लिए फ़ी एग्जम्प्टेड है, बाकी सब के लिए 200 रुपये। इस समय आप डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट लिंक स्क्रीन पर देख सकते हैं और उसके नीचे एप्लीकेशन लिंक भी देख सकते हैं, और ये दोनों लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं। इसका एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 14 मई 2024। जो भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो ज़रूर इस मौके का फ़ायदा उठाइए, और गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं और स्पेशली सिक्योरिटी फोर्सेस में, सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्म्ड प्रोटेक्शन फोर्स में काम करना चाहते हैं, वो ज़रूर इसको अप्लाई कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसका लास्ट डेट 14 मई 2024 है। तो ये जॉब अपडेट आपको कैसा लगा, ये आपकी प्रतिक्रिया द्वारा हमें आपके कमेंट द्वारा ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले जॉब अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे और आपके ड्रीम जॉब सर्च में उससे सहायता होगी। धन्यवाद।